छोटा सा जीवन है तुम्हारा, फूलों की तरह महकते रहो। गुजरी हुई बातों को याद मत करो, तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और ये भी याद रखो कि परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। कुछ छूट जाने पर कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। फिर भी आप लोग थोड़ी सी परेशानी से तनाव में आ जाते हैं। ये कुछ बातें शायद आपके जीवन में कुछ सुकून ला सके। जब कोई नहीं था, खुद ने ही खुद को सहलाया। बस यूं समझ लो, अंधियारों ने ही उजियारा फैलाया। खुद से ही खुद को संभालना सीखो। याद रखो कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको बुरा नहीं महसूस करा सकता। तनाव निराशा से शुरू होता है। जब तनाव आत्मा में घर कर जाता है तो उत्साह भी खत्म हो जाता है। तनाव में रहकर कब तक अपने आप को कमज़ोर बनाते रहोगे? जब अकेले हो तो दिल का बोझ उतार दो, आंसुओं को मत रोको। अपने अंदर के सूनेपन को समझो, कुछ समझाओ। अपने मन को डिप्रेशन में मत लाओ। डिप्रेशन में इंसान तभी रहता है जब वो अपने बारे में कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। इसलिए खुद के लिए भी सोचिए, खुद से भी प्यार कीजिए। एक नीले आकाश की तरह आप भी बहुत सुंदर हैं। भले ही आप बनना ना चाहें, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुसीबत में डाल सके, केवल आपके अपने विचारों को छोड़कर। डिप्रेशन में मैदान छोड़कर भागने से बेहतर है एक कोशिश, और यह कोशिश ज़िंदगी का सबसे बेहतर परिणाम लेकर आती है। ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहे। वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहें। राह मुश्किल भी बदल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहें। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है। उम्र भर तो यहाँ कोई साथ नहीं देता। अकेले होकर भी यहाँ थोड़ा हंसते रहो। चाहे कोई खुशबू हो या समय हो या कोई भी स्थिति हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी ये मत कहो, ना सोचो कि आपके दिन खराब हैं। समझ लो कि हम कांटों से भरे गुलाब हैं। रखो हौसला, वो दिन भी आएंगे। प्यासे के पास चलकर समंदर खुद आएगा। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते क्यों आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि ज़िंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। आपको तनाव में नहीं जीना है, बल्कि शुक्रिया करना है उन लोगों का जो आपसे नफ़रत करते हैं। उन्होंने आपको मजबूत बनाया है। शुक्रिया उन लोगों का जो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका दिल बड़ा किया है। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने आपको धोखा दिया है और एहसास दिलाया है कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं। और शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे ऐसा बना दिया जैसा सोचा भी नहीं। और उस ईश्वर का भी जिन्होंने हालातों का सामना करने की मुझे हिम्मत दी। दुख कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये बदलता रहता है। दुख केवल कुछ देर का पड़ाव रहता है। दुख ना तो कमज़ोरी की निशानी है और ना ही विश्वास की कमी। दुख कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी को भी हो सकता है। ये ठहरा नहीं है और ना ही ठहरेगा। ये तो निरंतर चलता रहता है और ये चलता ही जाएगा। इंसान की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती। कहीं सर्दियों में धूप, कहीं गर्मियों में छाँव, कहीं तलाश पैसे की, कहीं सुख की, कहीं शांति की, कहीं तलाश शोहरत की, कहीं मोहब्बत की तलाश। ये तलाश कभी पूरी नहीं होती।
ये तो अंतहीन दौड़ है। तलाश की गति जितनी धीमी होती है, जीवन उतना ही सुगम होता है। आप खुद को कभी अपने लायक नहीं समझते, तभी तो आप खुद को अकेला पाते हो। अकेले हो तो अकेले रहना भी सीखो, क्योंकि ज़िंदगी भर तो कोई साथ नहीं रहता। और कुछ भी बुरा हो तो सब्र रखना सीखो, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब एक दरवाज़ा बंद हो तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम उस बंद दरवाजे को इतनी अफसोस के साथ देखते हैं कि खुले दरवाजे को देख ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, हर पल का आनंद लें। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगली ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद ही हैं। खुद को समझ लीजिए, बस समाधान हो जाएगा। डिप्रेशन क्या है? केवल अपने मन की एक नकारात्मक सोच है। इस नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से दूर कीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भर दीजिए। हर पल का आनंद लीजिए, क्योंकि खुशियाँ कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती।